जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग टेबल बनाना सीखे थे। आज हम लोग को टेबल के साथ देखना है फार्म के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर फार्म होता क्या है और फार्म की हमको जरूरत क्या है। देखिए यहाँ नोट्स में भी दे रखा है, एन एचटीएमएल फार्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। यानी अगर यूजर से जो इनपुट मिल रहा है उसे कलेक्ट करना हो, कलेक्ट करके कहीं पर स्टोर करना हो, तो हमें फार्म हमारे लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है। और स्टोरेज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं? डेटाबेस का। यानी अगर कोई भी डेटा है और उस डेटा को हमें डेटाबेस में स्टोर कराना है, कोई भी डेटाबेस हमारा सपोज करो ये है, और इस डेटाबेस में हमें यूजर से इंफॉर्मेशन स्टोर कराना है। ये यूजर 1 की इंफॉर्मेशन हो गई, यूजर 2 की इंफॉर्मेशन हो गई, यूजर 3 की इंफॉर्मेशन हो गई, यूजर 4 की इंफॉर्मेशन हो गई, और सारी इंफॉर्मेशन में स्टोर कहाँ पे कराना है? डेटाबेस में। तो वहां पे फार्म हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वहां पर फार्म का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। दे रखा, द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। यूजर से जो इनपुट लिया जाता है मोस्टली किया जाता क्या है? सर्वर पर भेजता प्रोसेसिंग के लिए। An HTML form is a section of the document which contain controls such as text field, password field, checkbox, radio button, submit button, menus, etc. तो फार्म पढ़ाने से पहले मैं एक फार्म का आपको दर्शन करा रहा हूँ, यानी फार्म का परिचय करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको फार्म। आप लोग बहुत सारे फार्म बचपन से भरे होंगे, इस समय भी भर रहे होंगे। क्यों? जैसे ट्रिपल सी का फार्म हो गया, ऐसे बहुत सारे फार्म हैं जो आप ऑनलाइन फिल करते हैं। मैं आपको ट्रिपल सी का फार्म बता रहा हूँ। देखिए ये ट्रिपल सी का फार्म, कोई भर्ती निकलता है तो फार्म भरना होता है। देखिए फार्म करता क्या है? यूजर से डेटा कलेक्ट करने का एक माध्यम है, यूजर से डेटा कलेक्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे सर्च किया ट्रिपल सी ऑनलाइन फार्म ऑनलाइन। ये देखियो साइट, हम इस साइट पर आते हैं और यहाँ पर जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक फार्म दिखेगा जिस फार्म में अपना डेटा हमको भरना हो। अभी रुकिए, पेज लोड हो रहा है। हमने यहाँ पे क्लिक किया अप्लाई ऑनलाइन, और अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया ट्रिपल सी, और ट्रिपल सी पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर ये ट्रिपल सी का ऑनलाइन फार्म है, ये देखिए। अब इस फार्म के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, पहले हमें इन एलिमेंट्स के बारे में समझना है। जैसे सबसे पहला एलिमेंट ये देखो, रेडियो बटन दे रखा है, यहाँ हाँ और यहाँ पर नहीं। ये रेडियो बटन क्या करता है? दिए गए दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने की सुविधा देता है। एक साथ आप दोनों पे टिक नहीं लगा सकते, या तो हाँ आपका आंसर होगा हाँ, या तो होगा नहीं। मैंने पूछा पढ़ने आए थे, आप जवाब दोगे या तो हाँ या तो नहीं, दोनों तो नहीं सकता, आए थे और नहीं भी आए थे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो जहां हमें यूजर से इनपुट लेना है, और इनपुट लेना तो है लेकिन किसी दो चीजों में लेना है, एक या तो हाँ या तो नहीं, या तो यस या तो नो। ऐसा जहां दो इनपुट में से किसी एक को सिलेक्ट करना है वहां पे हम क्या लगाते हैं? रेडियो बटन। ये जो गोल गोल बटन आपको दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है? ये रेडियो बटन। इसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? रेडियो बटन। तो हम लोग रेडियो बटन बनाना सीखेंगे। उसके साथ ये देखिए, ये जो यहाँ पे क्लिक करने पे नीचे मेनू खुल के आ जा रहा है, इसको क्या बोला जाता है? ड्रॉप डाउन मेनू। इसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। इसे पहले हम परिचय करा दे रहे हैं कि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद ये जो बॉक्स है जहां पे हमें नाम टाइप करना होता है, ये हमारा क्या होता है? इसे बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड, या इसे टेक्स्ट बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जानने के बाद अब देखो नीचे भी यहाँ पर क्या दे रखा है? टेक्स्ट बॉक्स। ये भी क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या है? ड्रॉप डाउन। उसके बाद ये जो दे रखा है इसे बोलते हैं कैलेंडर।
कैलेंडर से हम कोई भी डेट सेलेक्ट करते हैं। ये ऑप्शन हमारा क्या है, कैलेंडर का है। कैलेंडर के बाद अगेन ड्रॉप डाउन है, फिर यहाँ ड्रॉप डाउन है, और फिर यहाँ पे आपका दे रखा रेडियो बटन। रेडियो बटन देने के बाद ये दो टेक्स्ट बॉक्स आपके दे रखे हैं। टेक्स्ट बॉक्स देने के साथ साथ ये सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं आपके। टेक्स्ट बॉक्स देने के बाद और नीचे आइए, ये आपका ड्रॉप डाउन है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये रेडियो बटन है आपके दो, ठीक है। उसके बाद ये आपके 3 ड्रॉप डाउन बनाए गए, ये भी ड्रॉप डाउन है, ये भी ड्रॉप डाउन, ये भी ड्रॉप डाउन, ये भी ड्रॉप डाउन। उसके बाद और नीचे आइए, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, और ये आपका दे रखा अपलोड का बटन। इसे बोलते हैं फाइल। इसे हम फार्म की भाषा में क्या बोलते हैं, फाइल। इस टूल्स को हम बोलते हैं फाइल, जिसके माध्यम से कोई फाइल भी अपलोड करते हैं, ठीक है। ये प्रीव्यू देखने का जगह बनाया गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आप देखेंगे कैप्चा कोड दिया गया है, और सबसे नीचे सबमिट और बैक 2 बटन दिए गए। तो एक फार्म बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। फार्म में रेडियो बटन होते हैं, फार्म में ड्रॉप डाउन होते हैं, फार्म में टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, फार्म में टेक्स्ट फील्ड होते हैं, फार्म में एड्रेस के फील्ड्स होते हैं, फार्म में सबमिट के बटन होते हैं, रीसेट के बटन होते हैं, बैक बटन होते हैं, कैलेंडर होते हैं, डेट एंड टाइम होते हैं, स्पिनर होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन से मिलकर ये फार्म हमारा बनता है। स्पिनर मतलब कि वो एक रेंज सेलेक्ट करने का काम करते हैं। ऐसे बॉक्स बन जाएगा, उसके नीचे से स्लाइडर हो जाएगा, स्लाइड करेंगे तो बॉक्स की वैल्यू घटेगी और बॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी। आगे हम प्रैक्टिकल बताएंगे, उसको तो समझ में आ जाएगा। इस फार्म में उसका उपयोग नहीं किया गया है, सुनाया। तो एक जो फार्म होता है, वो फार्म का क्या रोल है, यूजर से डेटा इनपुट लेना और ले जाकर उसको सर्वर पे स्टोर करा, पहला चीज। या उसको कहीं भी डेटाबेस में हमें स्टोर करना। वो डेटाबेस हमारा एक्सेल सीट हो सकता है, वो एमएस एक्सेस का डेटाबेस हो सकता है, माई एसक्यूएल का हो सकता है, ओरेकल का हो सकता है, किसी कोई भी डेटाबेस हो सकता है। वहां पे यूजर से इनपुट किया गया डेटा जाके सेव होता है, जिससे दोबारा हम सर्च कर सकें, दोबारा उसको फिल्टर कर सकें, और उसको बहुत सारे ऑपरेशन करके उसको निकाल सकें। समझ आया ना। फार्म क्या है, समझ में आ गया ना। फार्म का लुक कैसे होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फार्म के एलिमेंट्स के बारे में आप जान गए कि फार्म में क्या क्या चीजें होती, कैसे फार्म आपका बनता है, ठीक। चलिए अब आते हैं मेरे नोट्स पर। फार्म बनाने के लिए हमें फार्म टैग का इस्तेमाल करना होता है, और यहाँ फार्म टैग ओपन होगा और यहाँ पर फार्म टैग हमारा बंद होगा। अब बंद होने के बाद फिर हम लोग धीरे 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 करके एक एक फार्म को बनाएंगे। चलिए, इस फार्म का अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग टेबल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अब 20 मिनट टाइम हम लोग के पास बचा है, एक छोटा सा फार्म बना के अब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। चलिए, किस चीज का फार्म बना दे, एडमिशन वाला? हाँ, चलो एडमिशन का फार्म बनाते हैं। हम लोकल डिस्क डी में आ गए। डी में आने के बाद हम आ गए वेब 11 के फोल्डर में। सबसे पहले राइट क्लिक किए, ओपन विथ कोड पर आ गए, और ओपन विथ कोड पर आने के बाद हम इसका नाम दे देंगे रजिस्ट्रेशन फार्म, ठीक। ये हमारी फाइल ओपन हो गई। पुरानी फाइलें सब हमने बंद कर दी। बंद करने के बाद हमने यहाँ से आ गए, इसको स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा सा ये जगह दे देगा। फिर यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है, पहला प्लस पे न्यू फाइल है, दूसरे पे न्यू फोल्डर है। तो न्यू फाइल वाले पे क्लिक करना है, या फाइल का नाम आपसे पूछा जाएगा, आप फाइल का नाम दे देंगे रजिस्ट्रेशन REG _फार्म, FORM फार्म .html, ठीक है। HTML की कोई फाइल बनाएंगे तो उसमें .html लगाना मैंडेटरी है, जरूरी है, तभी ब्राउजर पहचान पाएगा, कोड को एग्जीक्यूट कर पाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें शिफ्ट के साथ 1 दबाना है, इससे हमारी बायलर प्लेट बनके तैयार है। और यहाँ पे सबसे पहला पूछा जाएगा टाइटल, तो टाइटल हम यहाँ से चेंज करके हम लिख देंगे GIT रजिस्ट्रेशन फार्म। ये हो गया हमारा फार्म। अब फार्म के भीतर हमें कुछ चीजें बनानी। तो सबसे पहले चलिए, हमने लगा दिया यहाँ पर S2 टैग, और S2 टैग लिखा हमने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फार्म।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये ठीक है। अब कंट्रोल एस से हमने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद अभी क्या आ जाएगा, एक हेडिंग बन के आ जाएगा। अब इसके नीचे हमें फॉर्म बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, FORM, फॉर्म टैग। अब सब कुछ फॉर्म के भीतर लगाएंगे, ठीक है। ये ऊपर हेडिंग डाल दिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले फॉर्म में हम लेते हैं बच्चे का नाम। कोई बच्चा हमारा रजिस्ट्रेशन कराने आएगा, सबसे पहले उससे क्या पूछते हैं, अपना नाम बताइए। फॉर्म भरते समय उसको क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे इनपुट कॉलन टेक्स्ट। टेक्स्ट इसलिए लगाएंगे, जो उसका नेम आएगा उसे टेक्स्ट बॉक्स पे हमें भरना रहेगा। तो टेक्स्ट लगाते क्या, एक टेक्स्ट बॉक्स बनके तैयार। तो हम लिखेंगे इनपुट कॉलन टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट का नेम पूछेगा और आईडी पूछेगा। फिलहाल के लिए मैंडेटरी नहीं है ये चीज भरना, लेकिन ये नेम और आईडी का इस्तेमाल करते हैं जब हम इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर करेंगे तब। तो हमने यहाँ पर लिख दिया नेम, यस नेम। यस नेम मतलब क्या, स्टूडेंट नेम। और यहाँ पे भी लिख दिया यस नेम। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट नेम। अब इसके पहले में कोई ना कोई एक हेडिंग देनी पड़ेगी, इससे जान जाए कि यूजर यहाँ लिखना क्या है। तो हमने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट नेम। और कंट्रोल एस से सिर्फ इतना ही सेव करके हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसको देखिए, इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। एक छोटा सा लेआउट आपको दिखेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट नेम, और यहाँ खाली डिब्बा बन के आ जाएगा। इस खाली डिब्बे को हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। यही हमारा क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। और इस टेक्स्ट बॉक्स में हम कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे नाम हमने अपना लिखा पुष्कर, तो देखो ये नाम इसमें आराम से टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म को हम डिजाइन करते हैं। फॉर्म में सबसे पहले हमने स्टूडेंट नेम के लिए लगा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें फादर्स नेम बनाना है। फिर वही काम, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद इंटर बटन पे क्लिक करें और यहाँ लिख देंगे फादर्स नेम। ये हो गया फादर्स नेम। फिर हमें यहाँ बॉक्स चाहिए, हम क्या लगाएंगे, इनपुट कॉलन टेक्स्ट। ऐसा करते ही ऑटोमेटिक ये बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा देंगे एफ नेम। एफ नेम मतलब फादर्स नेम। फिर यहाँ लगा देंगे एफ नेम। हाँ, फिर उसके बाद अब हमें मदर्स नेम चाहिए, तो हम लिखेंगे मदर्स नेम। और मदर्स नेम में हमें लिखना है इनपुट कॉलन टेक्स्ट। यहाँ लिख देंगे एम नेम और यहाँ लिख देंगे एम नेम। तभी उठाएगा चलेगा, लेकिन बाद में जब डेटाबेस में सेव कराना होगा तब दिक्कत होगी। फ्यूचर में प्रॉब्लम ना, इसलिए यहीं से इसको सिस्टमेटिक बना रहे हैं। फिर उसके बाद लड़के का नाम हो गया, पापा का नाम हो गया, मम्मी का नाम हो गया। अब उसके बाद हमें चाहिए क्या, DOB, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ। तो DOB के लिए हम लिखेंगे इनपुट कॉलन। DOB में क्या सिलेक्ट करना रहता है, हमको डेट सिलेक्ट करना रहता है। डेट के लिए क्या चाहिए, कैलेंडर। इसलिए कैलेंडर बनाने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेट, और यहाँ पे लिख देंगे DOB, और यहाँ पे लिख देंगे DOB, डेट ऑफ बर्थ। DOB के बाद अब हमें क्या करना है, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ। अब हमें लगाना है उसका जेंडर। हमने लिख दिया जेंडर। जेंडर हमें चाहिए क्या, रेडियो बटन। दो ऑप्शन चाहिए, मेल फीमेल का, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ इनपुट कॉलन रेडियो। ये रेडियो बटन बनके तैयार, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रेडियो बटन में सबसे पहले नेम दिया, हमने लगा दिया जेन, और यहाँ पे आईडी में दे दिया जेन। अब हमें क्या करना है, ये हमारा एक रेडियो बटन तो बन गया।
अब इसके बाद हमें लिख देना है मेल, इस तरीके से। फिर इसके बाद फिर हमें रेडियो बटन लगाना है यहाँ पर, तो फिर हमने इसको कर लिया, सेम चीज को कॉपी एंड कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। बट मेट आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर भी नेम जेन आईडी जेन और यहाँ पर भी नेम जेन आईडी जेन सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं करना है। और उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे फीमेल। ये कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अभी तक जितना बना उतना देख लेते हैं एक बार। रिफ्रेश किया, ये देखो बन के तैयार। यहाँ स्टूडेंट नेम का बॉक्स आ गया, यहाँ फादर्स नेम आ गया, मदर्स नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ में देखो कैलेंडर अपने आप बन के आ गया, यहाँ मेल फीमेल आ गया। देखो ये भी काम कर रहा है। मेल पे क्लिक करेंगे फीमेल हट जाएगा, फीमेल पे क्लिक करेंगे तो मेल हमारा हट जाएगा। बस हमें करना क्या, सबको नई लाइन पे लाना है, क्योंकि ये इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, जहां से हमको न्यू लाइन चाहिए वहां पर कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक रो यानी बी आर टैग। तो हमने यहाँ पर एक बी आर लगा दिया, बी आर को कर दिया कॉपी एंड कॉपी करके हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट एंड सबसे लास्ट में भी हम कर देंगे पेस्ट। कंट्रोल एस। ये मेल के बाद सबसे लास्ट में जहां पे समाप्त हो रहा है, आईडी वगैरह भरने के बाद, फीमेल वगैरह भरने के बाद, फिर हम वहां पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ब्रेक रो। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, सेव करके पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो यह एक सिंपल सा फॉर्म आपका बनके है। सारी बात में ना, इसमें हमने क्या भर दिया, स्टूडेंट का नेम भर दिया, ठीक, फादर्स नेम भर दिया, मदर्स नेम भर। लाओ हम थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, दिखाई देगा आपको। ये फार्म का लेआउट एक बनना शुरू हो गया। अभी फार्म देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम सीएसएस से डिजाइन करेंगे तब अच्छा लगेगा। अभी सिर्फ लेआउट बना रहे हैं, उसका डिजाइन बना रहे हैं कि हाँ ऐसे होगा, कंटेंट बना रहे हैं। अब उसकी डिजाइनिंग हम नहीं कर रहे हैं। जब डिजाइनिंग करेंगे तो कलर वगैरह भरेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, अलाइनमेंट वगैरह लगाएंगे तो और बेहतर लगेगा। चलो, बच्चे का नाम हो गया, पापा का नाम हो गया, मम्मी का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया और जेंडर हो गया। अब जेंडर के बाद हमें और क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर, फिर क्या चाहिए, ईमेल आईडी, फिर क्या चाहिए, घर का एड्रेस। तो चलिए अब इसके आगे बनाते हैं हम लोग। तो हमने क्या कर दिया, चलिए अब यहां तक हम आ गए। अब यहाँ पे हमें सबसे लास्ट में जाके एंटर करना है ब्रेक रो के बाद और नए लाइन पे आना है। सबसे लास्ट में बी आर जरूर लगाएंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ जेंडर के बाद अब हमें यहाँ क्या करना है, कॉन्टेक्ट नंबर करना है। यहाँ हम लिख देंगे कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर मोबाइल नंबर भरा जाएगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे इनपुट कॉलन, और यहाँ पर मोबाइल के लिए एक स्पेशल फील्ड आया है, उसका नाम है टेल। टेल मतलब टेलीफोन, और इसको हम ले देंगे MOB मोबाइल, MOB मोबाइल, ये होगा। या यहाँ पे कांटेक्ट नंबर के बजाय मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में हम लगा देंगे एक BR टैग, और BR टैग के बाद फिर इंटर करेंगे, और फिर एक हम लगाएंगे ईमेल आईडी के लिए। हम यहाँ लिखेंगे ईमेल आईडी, और यहाँ कॉलन लगा देंगे, और यहाँ लगा देंगे इनपुट कॉलन ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे देंगे, ईमेल। ऐसे अब बहुत सारे फील्ड्स हैं जो बना सकते हैं, ऐसे आप बहुत सारे फील्ड्स हैं जो खुद से भी बना सकते हैं। और इसको हमने कर दिया यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये हमारा फॉर्म यहाँ तक का बनके है, दिख रहा है ना। तो ये फॉर्म बनाने के बेसिक स्टेप्स हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही रहने दे रहे हैं। इन सारे टैग का यूज करके आपको एक बढ़िया सा फॉर्म बना
ठीक है। इसके बाद हम कल बताएंगे फार्म में नई नई चीजें, जैसे प्लेस होल्डर क्या होता है, टेबल के भीतर फार्म का बना के अलाइनमेंट कैसे सही करेंगे, इसलिए कोई एब्सेंट मत होना। कल मतलब कल तो संडे है, अब क्लास चलेगी सोमवार को। ठीक है, तो मंडे के दिन सेम टाइम सेम चैनल पे आप लोगों को दोबारा पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।